उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा फिर उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा फिर उसने। ये लोकप्रियता, और ये लोकप्रियता जितनी बढ़ेगी हिंदी की, बहुत जल्दी हिंदी संवैधानिक पद पर आ जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो। और अब हमने तो संकल्प ले लिया, भारत स्वाभिमान एक अभियान शुरू हुआ सारे देश में, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में। तो हमने 64 काम करने का संकल्प लिया है। उसमें से एक काम है कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था में से अंग्रेजी को निकाल बाहर करेंगे, और हर शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा होगी या राष्ट्रभाषा हो। ये हमारा संकल्प है, हम तो करने ही वाले हैं। और 4-5 साल बाद ये होने वाला है। तो 4-5 साल बाद जब ये हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको अभी से तैयार कर रहा हूं। नहीं तो अचानक से हुआ तो आप ही बौखला जाओगे। अगर हमने आज ही सारे देश में ये कर दिया कि अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम से निकाल दिया, तो आप जैसे माता पिता ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमारे बच्चे को पीछे करना चाहते हैं, आगे नहीं लाने देना चाहते हैं। तो आपकी मानसिकता 4 साल में तैयार हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि आप हिंदी का जितना उपयोग करेंगे, जितना उसका प्रयोग करेंगे, उतना उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उतनी उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और भाषा की ताकत है ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाना। तो आप अपने जीवन से इसको शुरू करें। फिर आपके जो प्रतिनिधि हैं ना, उनसे पूछें, जिनको आप वोट देते हैं, संसद में भेजते हैं, उनसे पूछना शुरू कर दो कि भैया 1950 में आपने तय किया था कि 15 साल बाद अंग्रेजी हट जाएगी, हिंदी आ जाएगी। तो ये 15 साल कब पूरे हो रहे हैं? 1950 हो गया, 65 में 15 साल हो गए, फिर अभी कितने साल हो गए? कब तक करोगे? और बता दो कि हम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी को दूसरे को चुन लेंगे जो करेगा। जरूरी है? तुम्हारे ही ठेका ले रखा है कि तुमको ही चुन के भेजे वहां संसद में? या तो तुम बताओ कि कितने दिन में करोगे, नहीं तो तुम हट जाओ, दूसरा कोई आएगा वो करेगा। अब ये नहीं है कि 15 साल की जगह 60 साल हम इंतजार करते रहे, 70 साल इंतजार करते रहे। तो हमने तो नेताओं से खरी खरी सुनाना शुरू कर दिया, और नेताओं से ये कहना शुरू किया कि जब तुम वोट मांगने हिंदी में जा सकते हो, तो संसद में हिंदी में बात क्यों नहीं करते? हमारे प्रधानमंत्री को कहा कि आप जब वोट मांगने गए थे तो आपने असमिया भाषा में व्याख्यान दिया, क्योंकि उनकी सीट जो है ना गुवाहाटी से है, तो असम के लोगों को प्रभावित करने के लिए असमिया बोली उन्होंने, फिर कुछ हिंदी बोली, फिर कुछ पंजाबी बोली, और संसद में हर समय अंग्रेजी में बात करते रहते। इसका माने ये तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप। अपने लोगों से वोट मांगा तब आपने उनकी भाषा बोली, और उन्होंने वोट दे दिया, अब आप अंग्रेजी भाषा बोल रहे। ये कैसे चलेगा? हमने प्रतिपक्ष नेता को भी कहा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी को, आप अंग्रेजी में व्याख्यान क्यों देते हैं भाई? जब आप हिंदी में वोट मांग सकते हैं तो संसद में अंग्रेजी में क्यों बोल रहे? तो अभी इनकी खिंचाई करनी पड़ेगी सबकी। आप इनसे सवाल पूछते जाओ, इनके पास जवाब नहीं हो तो ये खुद ही जगह छोड़ेंगे, और वो जगह ऐसे लोगों द्वारा भरी जाएगी जो हिंदी की बात करेंगे, राष्ट्रभाषा की बात करेंगे, मातृभाषा की बात करेंगे। तो संसद में भी बदलाव करना है, हमारी न्यायपालिका में हमें बदलाव करना है कि कोई भी मुकदमे का फैसला उस भाषा में होना चाहिए जिसमें वादी और प्रतिवादी समझ सके। अगर वादी प्रतिवादी तेलुगु वाला है तो फैसला तेलुगु में आना चाहिए। और कोई जज ये कहता है मुझे तेलुगु नहीं आती, तो उसको तेलुगु सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखेगा तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अंग्रेजी में फैसला देकर और भारत के तेलुगु लोगों के पैसे पर अपनी तनख्वाह बनाता रहे और फैसले अंग्रेजी में देता रहे। ये तो अपमान है करोड़ों लोगों का। तो भारत की न्याय व्यवस्था को यह समझाना है कि फैसले उसी भाषा में आने चाहिए जिसमें लोग समझते हैं, और बहस भी उसी भाषा में होनी चाहिए जिसमें लोग समझते हैं। तो न्याय व्यवस्था से अंग्रेजी हटानी है, पाठ्यक्रम शिक्षा से अंग्रेजी हटानी है, हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से अंग्रेजी हमें हटानी है, हमारी कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में से अंग्रेजी हमको हटानी, हर जगह से अंग्रेजी हटानी है। तो आप बोलोगे अंग्रेजी जाएगी कहां? अंग्रेजी जाएगी पुस्तकालय में, बस, और कहीं नहीं।
सब समाज के अलग अलग अंगों से अंग्रेजी को हटाकर रखना है पुस्तकालय में। जिसको पढ़ना है वो पुस्तकालय जाए, पढ़े और अपना काम चलाए। समाज में अंग्रेजी नहीं हो